अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मीरब जीशान। और अभी अभी एक उड़ती उड़ती खबर आई कि भारत ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को वीज़ा जारी नहीं किए फॉर स्नूकर। तो फिर दिमाग जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ दौड़ता चला जाता है। और साथ ही ख्याल आया कि अगर ये अभी तक झगड़ा चल रहा है अंदर खाते, तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंडिया पाकिस्तान नहीं आने वाला। अच्छा, आप लोग भी सोचते होंगे कि मीरब क्या वक्त ज़ाया करती है भाई, जब भी बैठती है चैंपियंस ट्रॉफी पर बात करती है। देखिए, एक तो दिल है क्रिकेट, और दूसरा पाकिस्तान के अंदर मतलब हमारे इतने नज़दीक जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, तो बेसब्री से इंतजार था कि इंडिया आए और इंडियन प्लेयर्स को हम खेलता हुआ देखें। और क्योंकि डेफिनेटली जहाँ इतना अच्छा खेल पेश करते हैं हमारे मुल्क में, हमारे जब स्टेडियम्स में खेलेंगे तो वो उसका एक इन्फ्लुएंस और होता है फॉर श्योर। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ठीक है। अच्छा, ऐसा ना होने की क्या रीज़न है टेक्निकली मैं आपको बताती हूँ। मेरी बात हुई एक इंडियन जर्नलिस्ट के साथ, आप सब उन्हें जानते हैं, नाम नहीं लूँगी। तो उनका मुझे ये कहना था कि मीरब, आप क्या आए दिन अपने शो के अंदर ये कहती हैं कि जनाब इंडिया पाकिस्तान आ रहा है और बॉर्डर के थ्रू आ जाएगा। मैंने कहा कि भाई, जब एमएमए फाइटर्स यहाँ पर आकर खेल कर गए हैं तो फिर क्रिकेटर्स क्यों नहीं? जिंदगी तो सबकी कीमती है। ये तो मुमकिन नहीं है कि अगर एक खिलाड़ी स्नूकर खेल रहा है तो उसकी लाइफ कम इम्पॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द क्रिकेटर। एक आम इंडियन की ज़िंदगी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू एनी प्लेयर, या किसी प्लेयर की ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू अ रैंडम मैन, अ ले मैन। तो ऐसा नहीं होता। इंसान सभी कीमती होते हैं और सबकी ज़िंदगी अहमियत रखती है। लेकिन क्रिकेटर्स क्योंकि ज़्यादा आई बॉल ज़्यादा होते हैं, इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, ज़्यादा लोग उन्हें देखते हैं, वो हमारे मुल्क का एक फ्लैग कैरियर होते हैं, झंडा बुलंद करने वाले होते हैं, तो उनके साथ आपकी ज़रा जो एक्सपेक्टेशंस हैं और जो आपकी एक मोहब्बत है वो ज़्यादा होती है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि इंडिया क्यों पाकिस्तान नहीं आ सकता, इसकी क्या टेक्निकलिटीज़ हैं। मेरे साथ उन महापुरुष ने शेयर किया। उन्होंने कहा कि अगर बॉर्डर के थ्रू हमारे क्रिकेटर्स आते हैं, यानी इंडियन क्रिकेटर्स आते हैं जिनमें बड़े बड़े नाम हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, मतलब बड़े बड़े नाम जो कि जिनको हम दूर से देखते हैं भाई, जब वो बॉर्डर के थ्रू बस में आते हैं, पहली बात तो ये ठीक है, हो सकता है आ जाए, आ भी गए फॉर एग्जाम्पल, बॉर्डर पर उन्हें रोका जाएगा, पाकिस्तानी बॉर्डर पर उनकी तलाशी ली जाएगी, उनके पास से सब कुछ बैग्स होंगे उनके, वो चेक किए जाएंगे, जर्नलिस्ट्स होंगे इंडिया के, उनकी सारी जो उनके साथ सामान है उसको चेक किया जाएगा। ठीक है, मैच शुरू हो जाता है क्योंकि वनडे फॉर्मेट है, ओडीआई है चैंपियंस ट्रॉफी का जो फॉर्मेट होगा, तो 50 ओवर्स का मैच है। और जनाब वो आते हैं, सुबह सुबह आते हैं, आके बैठते हैं, सफ़र की एक जो भी चले, समझ लें कि बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं है लेकिन चले आ गए, फॉर डे वन आ गए, आए हैं। और आने के बाद जनाब अब उन्होंने वहाँ पर अपना सारा सामान चेक करवाया, सारी तलाशी दी, तलाशी देने के बाद वो तमाम लोग अब मैच खेलने के लिए रवाना हो गए हैं। यहाँ पर आते हैं, पूरा दिन मैच खेलते हैं, रात को 11 बजे 10-11 बजे जाकर मैच ख़त्म होता है। मैच ख़त्म होने के बाद हमारे जो यानी इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं वो दोबारा से बस में बैठते हैं, उसके बाद वापस जाते हैं, बॉर्डर पर जाते हैं, फिर तलाशी देते हैं। उसके बाद क्योंकि अमृतसर में वो रहेंगे कहाँ पर, होटल्स, सारा कुछ मैनेजमेंट उस तरह से होती है नहीं होती, ये भी सारा कुछ प्लान करना पड़ेगा। तो वहाँ वापस जाते हैं, फिर वो रहते हैं, अब फिर अगले दिन वो आते हैं और वो आके जनाब फिर तलाशी दे रहे हैं और फिर खेल रहे हैं। तो भाई वो तलाशियाँ देते रहेंगे या वो मैच खेलेंगे यहाँ पर? मतलब हमने उन्हें तलाशियाँ देने के लिए उनको यहाँ पर पाकिस्तान ने बुलाना है या हमने उनका मैच देखना है? तो इन तमाम चीज़ों को माइंड में रखते हुए, इन तमाम चीज़ों को फिगर आउट करते हुए, वी हैव फाइनली फाइंड आउट कि इंडिया इज़ नॉट कमिंग टू पाकिस्तान एट एनी कॉस्ट। फाइनली मतलब एंड पर आकर यही हो जाएगा कि हाइब्रिड मॉडल पर सारी सिचुएशन चली जाएगी। ज़्यादा चांसेस यूएई के हैं, एक बजट रखा हुआ है आईसीसी ने, और देखना यह है कि किस तरह से तमाम प्लेयर जो हैं वो मूव करते हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, चाहे आप अमृतसर से कर लें, चाहे आप उनको अलाउ कर दें। अभी जो फैसला आया है यानी स्नूकर प्लेयर्स को वीज़ाज नहीं जारी हुए हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि भाई खुली दुश्मनी है, कोई नहीं आने वाला है। तो ये जो ख्वाब अपने दिल में पाले बैठे हैं इनको जल्द से जल्द ख़त्म कर दें, और पाकिस्तान में जो मैचेस होंगे, जो टीम्स आएंगी उन्हीं के साथ खेलेंगे, और उसके बाद जो नहीं होंगे वो हाइब्रिड मॉडल पर एट दी एंड जाने ही हैं। मुझे तो ये टेंशन पड़ गई है, ये ना हो कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी ही पाकिस्तान के हाथ से उठाकर हाइब्रिड मॉडल पर दे दी जाए। लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि हम अपने अंदर, हमारी टीम के अंदर जो एक बैरियर है, जो एक रिफ्ट है, उसको ख़त्म करके हम अपने खेल को बेहतर करें। आज मैंने देखा टेस्ट मैच हो रहा था और हम लोगों ने इसके ऊपर बात की कि खिलाड़ी अभी भी कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे से बात करते हुए नजर नहीं आ रहे। एक प्लेयर मिड ऑन में, एक प्लेयर मिड ऑफ में,
दोनों में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। बाबर आजम कहीं ना कहीं खड़े होकर गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन उस गुफ्तगू का कोई फायदा नहीं है। आप अपना रिव्यू ज़ाया कर रहे हैं, आपके चेहरे के तासुरात बता रहे हैं कि आपकी टीम के अंदर कोई यकजहती नहीं है, कोई इत्तेहाद नहीं है। तो इस तरह की स्ट्रेटजीज के साथ मेरा नहीं ख्याल है कि आप कोई भी खेल आप जीत सकते हैं। तो आपको एक होना पड़ेगा, क्योंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है या नहीं होती है, इट डजंट मैटर। वट यू हैव टू डू इज टू विन द मैच। आपको मैच नहीं बल्कि आपको पूरी सीरीज जीतनी है। आपको पूरे ये जो टेस्ट सीरीज हमारी हो रही है यहाँ से लेकर आपको चैंपियंस ट्रॉफी तक अपना मोराल हाई करना है, आपको विन करना है, ताकि आपको लोग जाने, ना कि ये कि आपका क्रिकेट इसी तरह से खत्म हो जाए। कोई स्टेडियम में नहीं आ रहा भाई, फ्री टिकट्स के बावजूद कोई नहीं आ रहा मैच देखने के लिए। हैरत है, रिजवान खेल रहा है, बाबर खेल रहा है, शाहीन खेल रहा है, नसीम शाह खेल रहा है, कोई देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, जस्ट बिकॉज के क्या खेलेंगे, ये क्या खेल पेश करना है इन्होंने, खत्म करो। बांग्लादेश आपसे 117 की लीड पर है और आपने क्या ही मतलब क्या छोड़ के जा रहे हैं आप अपने लिए। सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट। ये एक परेशान कुन लम्हा है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम अपना वक्त ज़ाया करेंगे ये सोचकर कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया आ रहा है, नहीं आ रहा। भाई आप यहाँ पर हैं, आप अपना खेल की प्रैक्टिस करें, जिसने आना होगा आ जाएगा, जिसने नहीं आना होगा नहीं आएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए नाज़रीन, बाय बाय।